हमारे लिवर के अंदर कुछ खास प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि शराब को डाइजेस्ट यानी कि अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इनमें से एक एडीएच एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर में मौजूद अल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में बदल देता है। जैसा कि आपको बता दें, एसीटल्डिहाइड जो होता है एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, जिसके वजह से आपको शराब पीने के बाद सिर दर्द होता है, चक्कर आता है और इसके साथ साथ वोमिटिंग भी होती है यानी कि उल्टी आता है। और दूसरा एंजाइम होता है एएलडीएच जो इस जहरीले एसीटेट को हार्मलेस एसीटेट में बदल देता है। आप कहेंगे कि ये जो हार्मलेस एसीटेट होता है ये क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हार्मलेस एसीटेट होता है ये हमारे बॉडी के लिए कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता है और कुछ घंटों के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। शराब पीने के बाद ये जो चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, वोमिटिंग होता है, धीरे धीरे आराम से कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइजन मौजूद होता है उसको हमारा जो लीवर है वो धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है, इसीलिए समय के साथ नशा उतर जाता है। एक बात ये भी है कि लोग शराब को बहुत तेजी से पीते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के कारण जो शराब होता है हमारे बॉडी के ब्लड में जाकर धीरे धीरे जमा होता रहता है। लेकिन हमारा जो लीवर होता है फिक्स स्पीड के साथ काम करता रहता है, जिसके कारण जो शराब पीने वाले लोगों का जो ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल होता है बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में अल्कोहल जमा होने के कारण ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल जो होता है बढ़ जाता है। शराब पीने के बाद नशा कितना चढ़ेगा ये निर्भर होता है कि हमारा बॉडी का ब्लड कंसंट्रेशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर बॉडी का ब्लड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता रहेगा तो आपको नशा चढ़ता रहे। शराब का सबसे ज्यादा असर जो होता है हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन पर पड़ता है। हमारा ब्रेन जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं। इन न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड और कम्युनिकेट करने के न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को संदेश पहुंचाते रहते हैं। शराब पीने के बाद दो न्यूरॉन्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। पहला है जीएबीए, दिमाग की चलने की रफ्तार को कम कर देता है या धीमा कर देता है, और दूसरा है ग्लूटामेट, ये दिमाग की चलने की रफ्तार को बढ़ाता है या तेज करता है और एक्टिव रखता है। लेकिन शराब पीने के बाद ये सब उल्टा हो जाता है। जीएबीए जो होता है उसको चलने की रफ्तार को बढ़ा देता है और जो ग्लूटामेट होता है उसको चलने की रफ्तार को घटा देता है, जिसके कारण हमारा दिमाग चल नहीं पाता है सही तरीके से।